हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक वाला गोविंद में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बिना किसी डॉक्यूमेंट के जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया बताएंगे। आप किस प्रकार बिना कोई डॉक्यूमेंट के, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है बच्चे का, तो आप किस प्रकार उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम वीडियो में आपको हम पूरी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। तो उससे पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, इससे पहले कि आपको हम कुछ ज़रूरी बातें बता देते हैं कि जितना ज़रूरी आधार कार्ड आजकल हमारे देश में है, उतना ही ज़रूरी समय के अनुसार जन्म प्रमाण पत्र हो गया है। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आपको बहुत सारे काम है जो नहीं कर पाते हैं, जैसे कि आधार कार्ड में नाम सुधरवाना हो या एड्रेस सुधरवाना हो। ऐसे में बहुत ऐसे छात्र एवं छात्राएं हैं जिनका अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है। अगर आप जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाते हैं तो आपको प्रूफ मांगे जाते हैं। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको नीचे दिए गए पोस्ट में बताया गया है कि स्कूल व कॉलेज के प्रिंसिपल सर से वेरीफाई करके कैसे जन्म प्रमाण पत्र बनाने है उसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप ये फॉर्म भर के आप आरटीपीएस काउंटर पे ब्लॉक पे जाके जमा कर दीजिएगा, तो आपको जन्म प्रमाण पत्र आसानी से बन जाएगा बिना किसी डॉक्यूमेंट के। तो चलिए सर, इसको हम स्टेप बाय स्टेप आपको भरना सिखाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रखंड कार्यालय, आपका जहाँ पे भी प्रखंड कार्यालय है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, जो भी आप तीनों में से जो जहाँ भी रहते हैं उस जगह का यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। मान लीजिए अगर आप नगर पंचायत में रहते हैं तो नगर पंचायत का नाम, नगर निगम रहता है तो नगर निगम का नाम। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे दिनांक लिख देना है, जिस डेट को आप फॉर्म भर के आरटीपीएस काउंटर पे जमा करने जा रहे हैं वो डेट यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे क्रम संख्या है और यहाँ पे देखिए हिंदी में लिखा हुआ है और अंग्रेजी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड हिंदी में और इस साइड इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे शिशु के जन्म का वास्तविक तारीख, बच्चे का जन्म का वास्तविक मतलब कि रियल दिन, कौन सा दिन को जन्म हुआ था वो डेट मंथ लिखना है। ठीक है, उसके बाद लिंग पुरुष स्त्री या किन्नर है तो जी जो भी है उसमें आप टिक कर दीजिएगा। उसके बाद शिशु का नाम अगर कोई हो तो, अगर शिशु का नाम है तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। और शिशु का आधार नंबर अगर कोई हो तो, आधार नंबर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, अगर है तो लिख दीजिएगा, नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद शिशु के पिता का नाम यहाँ पे, और शिशु का आधार नंबर, सॉरी पिता का आधार नंबर बच्चे का। उसके बाद इसमें मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा उनके माता पिता का। उसके बाद शिशु के माता का नाम इसमें इंग्लिश में और हिंदी में दोनों जगह लिखना है आपको, और इसमें मोबाइल नंबर लिख देना है उनके पिता का। उसके बाद माता का आधार नंबर यहाँ पे लिख देना है और माता का मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद बच्चे के जन्म के समय देखिए शिशु के जन्म स्थान, अस्पताल, संस्थान, पता, घर कहाँ पे हुआ है वो पता आपको यहाँ पे लिख देना है, शिशु का जन्म स्थान। उसके बाद सूचक का नाम एवं पता, सूचक मतलब कि पिता या पति के नाम सहित। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए बच्चे के पिता का नाम इसमें लिख दीजिएगा। उसके बाद स्वैच्छिक रूप से उपयुक्त आधार अधिप्रमाण की स्वीकृति है तो हाँ में टिक कीजिएगा और नहीं है तो नहीं में टिक कीजिएगा। उसके बाद संख्यांकी सूचना सूचक द्वारा भरे हेतु। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माता पिता का निवास स्थान कहाँ पे है वो लिखना है, शहर है या ग्रामीण है तो यहाँ शहर में रहते हैं तो शहर यहाँ पे लिख दीजिएगा, ग्रामीण है तो ग्रामीण लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद शहर और ग्राम का नाम, शहर ग्राम का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। पहले यहाँ पे लिखिएगा शहर में रहते हैं तो यहाँ पे शहर लिखिएगा, गांव में रहते हैं तो गांव लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद उस शहर और गांव का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद ख मतलब उनके जिला का नाम इसमें लिख दीजिएगा। उसके बाद उनके राज्य का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद परिवार का धर्म कौन सा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है उसमें टिक करके यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, पिता का शिक्षा पूर्ण स्तर। ठीक है, पिता का शिक्षा का पूर्ण स्तर क्या है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। माता का शिक्षा का पूर्ण स्तर क्या है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद पिता का व्यवसाय, यदि व्यवसाय नहीं है तो यहाँ पे शून्य लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं तो शून्य लिख दीजिएगा। माता का व्यवसाय जो भी है आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको 17 नंबर में एकदम आपको हम स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करेंगे। 17 में शादी के समय माता पिता की उम्र क्या थी वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है,
तो शादी के समय माता पिता की उम्र क्या थी वो लिख देना है। उसके बाद पूरे वर्षों में प्रथम विवाह का समय का उम्र, ठीक है, पूरे वर्षों में प्रथम विवाह का समय का उम्र क्या था वो लिख देना है। उसके बाद प्रसव के समय माता पिता की उम्र क्या थी वो पूरे वर्षों में लिख देना है, यानी कि पूरा वर्ष। 19 में इस शिशु सहित माता पिता द्वारा जीवित जन्मों की संख्या आपको, इस शिशु सहित मतलब कि तीसरा नंबर आपका जन्म है, मतलब कि आपके बड़े 2 भाई है और तीसरा जन्म है आपका, तो यहाँ पे कुल जीवित का यहाँ पे नाम लिख देना है, यहाँ पे 3 लिख देना है, ठीक है। विवाह के पूर्व द्वारा जनित जन्मों की संख्या सहित यदि कोई हो, विवाह के पहले यदि द्वारा जनित है तो उसका भी नाम यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद प्रसव के समय परिचर्या का प्रकार, ठीक है, संगत सरकारी, संगत निजी, गैर सरकारी चिकित्सक, कहाँ पे आपका जन्म हुआ है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद प्रसव की विधि क्या विधि है, प्राकृतिक विधि, मतलब कि अपने, मतलब कि बिना कोई चीर फाड़ के हुआ है, चीर फाड़ के। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है 22 नंबर में जन्म की शिशु का वजन, जन्म के समय बच्चे का कितना किलोग्राम था वो। उसके बाद गर्भधारण की अवधि कितना सप्ताह है वो, ठीक है। उसके बाद कितना सप्ताह में गर्भधारण हुआ है वो। उसके बाद आवेदन का शिशु के साथ संबंध, आवेदक का शिशु के संबंध क्या है वो, अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका कौन हुआ, बेटा हुआ या जो भी है आपका संबंध वो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे संगणक लिखा हुआ है, प्रारूप 1, 2 शपथ पत्र, 3 सूचक, माता पिता का हस्ताक्षर, ठीक है। इतना अगर आप पढ़ लीजिएगा उसके बाद आप नीचे आ जाइएगा। नीचे आने के बाद आपको फिर से कुछ भरने को बोला है, जैसे कि यहाँ पे रजिस्ट्रार द्वारा, तो रजिस्ट्रार ऑफिस में ये भरा जाएगा, ठीक है, उन्हीं का हस्ताक्षर वगैरह लगेगा। उसके बाद विश्वास वगैरह सूचक का अभिभावक पूर्ण हस्ताक्षर सही तिथि सही, ठीक है। अभिभावक सूचक जो भी है पिता का नाम है यहाँ पे जो बनवाने जा रहे हैं। उसके बाद मोबाइल नंबर उनका, उसके बाद ईमेल आईडी उनका, उसके बाद पता उनका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्रमाणित किया जाता है कि शिशु का नाम, उन शिशु का नाम यहाँ पे उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम, ठीक है, उसके पंचायत का नाम, उसके बाद जो व्यक्तिगत रूप से जानता है एवं पहचानता है उस शिशु का नाम, ठीक है, जो का जन्म दिनांक इतना तारीख को हुआ था। उसके बाद को अपने निवास स्थान कौन सा स्थान में हुआ था वो स्थान का नाम लिख देना है, ठीक है। पर हुई है उपरोक्त सारी सूचना की गवाही पूरे होश आवास से दे रहा हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई गवाही में कोई अंश गलत पाया जाता है तो मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अधीन में दंड के भागी बनूंगा, ठीक है। इसमें जो भी मांगा जा रहा है वो जो इसमें जो गवाह देंगे उनका यहाँ पे ब्यौरा मांगा जा रहा है। 3 गवाह का नाम यहाँ पे, नाम, उनके पिता का नाम, उनके मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और नाम यहाँ पे तो हो गया, ठीक है। 3 गवाह का नाम लगेगा, तीनों गवाह का पता और तीनों गवाह का हस्ताक्षर, ठीक है। उसी प्रकार सेकेंड गवाह का नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ठीक है, लिख दीजिएगा। उसके बाद सभी का पता और हस्ताक्षर इस बॉक्स में लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद फिर से आपको सूचक यानी कि उनके पिता का यहाँ पे हस्ताक्षर लगेगा, ठीक है, यहाँ पे पूरा हस्ताक्षर। उसके बाद निबंधन शुल्क प्राप्त किया एवं संकलन प्रपत्रों को मिलान जांच कर लिया गया है, डाटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। उसके बाद मुखिया, सरपंच, सेविका, चौकीदार, वार्ड नगर परिषद, कर्तव्य नगर मतव्य सहित हस्ताक्षर व मोहर तिथि इसमें से किसी एक का यहाँ पे हस्ताक्षर मोहर करवा लीजिएगा। उसके बाद जांच पदाधिकारी का हस्ताक्षर मोहर इसमें लगेगा। उसके बाद कार्यालय प्रयोग हेतु, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है ये कार्यालय के द्वारा भरा जाएगा, आपको इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है यहाँ तक में। उसके बाद यहाँ पे विलंबन जन्म, तो यहाँ पे मैं यहाँ की यानी कि जो बच्चे हैं उनका नाम, यहाँ के उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम, ठीक है, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला, इसमें पूरा पता वगैरह भर लेना है। इसके बाद इनकी जन्म तिथि, दिनांक, जन्म तिथि मतलब कि जिस डेट को जन्म हुआ है वो यहाँ पे दिनांक, माह, वर्ष लिख देना है। उसके बाद शब्दों में लिख देना है कौन सा माह है, यानी कि जनवरी माह, वर्ष 2021 इसमें लिखना है और इसमें माह लिखना है और इसमें दिनांक, यानी कि मान लीजिए 13 नवंबर 2024 को जन्म हुआ है तो यहाँ पे 13 लिखेंगे शब्दों में, उसके बाद नवंबर लिखेंगे, उसके बाद 2024 लिखेंगे, ठीक है। शिशु के माता का नाम, पिता का नाम, मेरे पुत्र पुत्री, शिशु का नाम, ठीक है, उनका शिशु का नाम यहाँ पे का जन्म घर पर हुआ है एवं जन्म स्थान कहाँ पे है, ग्राम, पोस्ट, जन्म स्थान जहाँ पे जन्म हुआ है उसका ग्राम, पोस्ट, स्थान, जिला जो भी है पूरा ब्यौरा लिखना है। उसके बाद अविलंबित जन्म निबंधन के कारण, ठीक है, डैश, तो यहाँ पे विलंबित जन्म निबंधन का कारण क्या है वो लिख दीजिएगा। उसके बाद कार्य हेतु प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, मैंने या मेरे संबंधी द्वारा पुत्र या पुत्री शिशु का नाम ये रखा गया है, ठीक है, जन्म घटना के निबंधित अब तक भारतवर्ष में कहीं नहीं कराया गया है, मेरे द्वारा की गई उपयुक्त जानकारी मेरी सत्य एवं सही है, ठीक है।
तो यहाँ पे उसके बाद आवेदन का पूर्ण हस्ताक्षर कर देना है। ठीक है, आवेदक का यानी कि उनके माता का या पिता का जो भी आवेदक है, आवेदन करने गए हैं, उनका हस्ताक्षर प्रमाणित प्रधानाध्यापक। यहाँ पे आपको जिस स्कूल में मतलब कि जिस क्लास में बच्चा पढ़ता है तो वहाँ पे स्कूल से जाके आप प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर एवं मुहर यहाँ पे करवाना होगा। ठीक है, उसके बाद नाम यहाँ पे लिखना होगा, पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर। ठीक है, आधार कार्ड, यहाँ पे फ़ोटो चिपकाना होगा। इतना करने के बाद एक नेक्स्ट पेज एक और है, तो यहाँ पे जिस विद्यालय से आप सिग्नेचर करवाने जा रहे हैं उस विद्यालय का यहाँ पे नाम लिख देना है। उसके बाद ये प्राप्त अंक का दिनांक वहीं पे भरा जाएगा। उसके बाद प्रमाणित किया जा रहा है कि शिशु का नाम यहाँ पे लिख देना है, बच्चे का नाम, उसके पिता का नाम, माता का नाम, ग्राम, पोस्ट, थाना, जिला वगैरह लिख देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको इनका विवरण, हमारे विद्यालय के वर्ग संख्या डैश में पढ़ाई कर रहे हैं, नामांकन वर्ग में क्रमांक, कितना रोल नंबर है, नामांकन वर्ष किस वर्ष नामांकन लिया है, दर्ज है, तथा जन्म दिनांक इतना तारीख है, माह वर्ष ये सब है। जन्म तिथि शब्दों में यहाँ पे लिख देना है, जन्म तिथि अंकित है। उसके बाद बच्चे का एक फ़ोटो खिंचवा के लगा देना है। उसके बाद प्रधानाध्यापक का यहाँ पे हस्ताक्षर व मुहर फिर से लगेगा। इतना करने के बाद आपको भरा जाएगा। उसके बाद आपको अगर फॉर्म डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, आप कमेंट कीजिए, आपको फॉर्म उपलब्ध कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।